Welcome to my class. Today we will discuss class 6 subject SST chapter number 7 बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इस चैप्टर में हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में रीड करेंगे। इस चैप्टर में हमें गौतम बुद्ध और जैनिज्म के धर्म के बारे में बताया गया है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। In the previous chapter, you learned about post-Vedic age when Magda flourished as the most prominent Mahajanpadas. Magda therefore defines the attributes of society starting from 600 BC. This period saw changes in the ideological, religious beliefs and the birth of two great men, Gautam Buddha and Vardhaman Mahavir. लास्ट चैप्टर में आपने वैदिक एज के बारे में पढ़ा था जिसमें महाजनपदास का जन्म हुआ था। तो आपको पता है कि जनपदा कितने हुए थे उस टाइम में 16 महाजनपदास हुए थे। उनमें से सबसे जो ज्यादा और फैला हुआ महाजनपदास था वो कौन सा था? मगध और वज्जी। तो जब इन महाजनपदास का और एमरजेंस होने लगा, इनका फैलाव और ज्यादा होने लगा, तो उस टाइम के एंड में दो महान आत्माओं का जन्म हुआ जिनका नेम था गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीर। तो जो बुद्धिज्म है वो जैनिज्म के बाद में आया था, जो धर्म था। लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग जो बुद्धिज्म है उसे हम फर्स्टली पढ़ेंगे और जैनिज्म के बारे में हम बुद्धिज्म के बाद में रीड करेंगे। With the end of Vedic age, there was widespread discontentment among people against the rigid religious practices and caste system. The condition of Shudras was miserable. There was a lot of disparity between the rich and poor. Many battles were fought in this period with the intention of acquiring more territory, power and wealth. तो वैदिक एज खत्म होते होते क्या हुआ, जब महाजनपदास और नए बनने लगे तो जो लोगों के बीच में पुअर एंड रिच पीपल के बीच में जो डिफरेंस था वो और ज़्यादा वाइड होने लगा, और ज़्यादा फैलने लगा। जो गरीब लोग थे वो और ज़्यादा गरीब होते गए, जो अमीर लोग थे वो उन पर अत्याचार करने लगे। तो इसके लिए लोगों के मन में ये नई नई विचारधाराएं आने लगी कि हम यहाँ क्या लेने आए हैं, हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है। तो इसके साथ ही जो बुद्धिज्म है वो स्टार्ट हुआ, लोगों में नई नई धाराएं आती गई, उनके मन में नए नए विचार आने लगे। तो क्या हुआ, बुद्धिज्म जो धर्म है उसकी स्टार्टिंग हुई। फर्स्ट हम रीड करेंगे द स्टोरी ऑफ बुद्धा। बर्थ है उनका, ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी अबाउट 563 BC। जो बुद्धा थे उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में अबाउट 563 BC के अकॉर्डिंग, 563 BC के नियर अबाउट। When Buddha was born, this was a time of rapid change. जब बुद्धा का जन्म हुआ तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक रैपिड चेंज का टाइम था, लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था, लोगों की सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। वो सोचने लगे थे कि जो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था कि 4 जो वर्ण थे वो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो बर्थ के अकॉर्डिंग लोग उसमें बढ़ते चले गए। जो क्षत्रिय रीजन में पैदा हुआ वो क्षत्रिय ही हो गए, जो वैश्य में पैदा हुआ वो वैश्य ही बन गए। तो उससे लोगों के मन में क्या था, नए नए विचार आने लगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम अगर जीवन में आए हैं, हमारा जीवन है, तो हम यहाँ मतलब हमारे जीवन का मेन जो मकसद है वो क्या है। तो उस टाइम क्या था, रैपिड चेंज का टाइम था। हाँ जी, रैपिड चेंज हुआ था उस टाइम। तो उसके बाद क्या और चीजें थी जो सामने आ रही थी, एमरजेंस ऑफ महाजनपदास का जो एमरजेंस हो रहा था, न्यू सिटीज पर डेवलपिंग, नई नई सिटीज थी वो डेवलप हो रही थी। लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस, जो गांव थे, विलेजेस थे, वहां पर भी जो लाइफ थी वो डे बाय डे चेंज होती जा रही थी। तो उस टाइम का जो मेन पर्पस था वो क्या था, ही वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो लोग क्या चाहते थे कि वो लाइफ के ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट करना चाहते थे कि जो हमारे पास लाइफ है, हम अपनी लाइफ में वैसे ही घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन सब का मतलब क्या है, हम किस चीज के लिए यहाँ पर हैं। तो वो लाइफ का जो ट्रू मीनिंग है वो फाइंड आउट करना चाहते थे। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम, तो गौतम बुद्ध का दूसरा नेम था, उनको सिद्धार्थ भी जाना जाता है, सिद्धार्थ के नेम से भी जाना जाता है। फाउंडेड बुद्धिज्म, उन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म की खोज की थी, अपने विचारों की खोज की थी, नए नए विचार वो दुनिया में लेके आए थे, अपनी अपनी विचारधाराओं से लोगों को क्या किया
प्रभावित किया था। उसके बाद ही बिलोंग स्मॉल गना नोन एज साक्यगना। तो जो सिद्धार्थ गौतम थे वो किससे बिलोंग करते थे, जैसे आपने पहले पढ़ा महाजनपदार से पहले जैसे गना होते थे छोटे छोटे, तो वो किससे बिलोंग करते थे, साक्य गना से बिलोंग करते थे। क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुए थे। क्षत्रिय फैमिली क्या होती थी, वो रूलर होते थे जो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। ही बिकेम अ सेंट, तो उसके बाद क्षत्रिय फैमिली में पैदा होने के बाद वो एक सेंट बन गए थे। When he was young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. तो जब वो जवान हुए उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बाद वो उन्होंने मतलब अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने आराम को छोड़ दिया और वो जीवन के सत्य की खोज में बाहर चले गए अपने घर से। During his childhood, astrologers had predicted that he would renunciate pleasures the follow as a different path. He would become a great sage. However, his father wanted him to become the king after him. So he tried to keep Siddhartha away from the all hardships of life. तो उनके जो फादर थे वो क्या चाहते थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुए थे। जो क्षत्रिय होते थे वो रूलर्स होते थे और उनके फादर चाहते थे कि मेरे बाद जो इस मतलब राज्य का जो रूलर होगा वो मेरा बेटा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध क्या थे, वो अलग विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के सत्य की खोज में अपना घर बार छोड़ दिया। जब वो पैदा हुए थे तो कुछ पंडितों ने उनके फादर को बताया था कि वो एक अलग रास्ते पे जाएंगे, वो धर्म के रास्ते पे जाएंगे, वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। तो उनके पिता ने क्या किया, वो सोचने लगे कि मेरा एक ही बेटा मेरे बाद यही शासक बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको सभी दुख घटनाओं से दूर रखा। उन्होंने उसको एक वेल लाइफ दी, हर ऐशो आराम दिया, उसको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। तो गौतम बुद्ध को क्या था, वो मतलब एक बहुत अच्छी लाइफ व्यतीत करते थे। लेकिन कुछ इंसिडेंट उनकी लाइफ में ऐसे हुए जिन्होंने उनकी सोच को, उनके ओपिनियंस को चेंज कर दिया था। तो उनके फादर ने उनकी एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर दी थी। उनके लिए हर एक चीज़, हर एक सुख ऐशो आराम उनको घर में ही वो देते थे ताकि वो उनके जो माइंड सेट था वो चेंज ना हो जाए। लेकिन फिर भी वो एक दिन सैर करने के लिए बाहर निकले थे अपने लोगों के साथ। तो उन्होंने कुछ ऐसी इंसिडेंट्स देखी। एक तो उन्होंने डेड बॉडी देखी जिसको लोग लेके जा रहे थे, एक उन्होंने बिल्कुल ओल्ड व्यक्ति को देखा। तो उनके मन में ये आया कि किसी दिन हम भी, पहले हम बचपन में बच्चे होते हैं, फिर हम जवान हो जाते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, तो एक दिन हमें भी ऐसे ही डेड बॉडी के रूप में जाना पड़ेगा। तो वहाँ से उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं इस सत्य तक पहुँच के रहूँगा। तो वही जो सेंट्स ने उनके फादर को बताया था कि जो आपका बेटा है वो अलग दिशा में जाएगा, आपके रूलर को आगे बढ़ाएगा नहीं। तो वही बात हुई, उन्होंने इस चीज़ को, इस सत्य को खोजने के लिए अपनी लाइफ के सारे ऐशोआराम छोड़ दिए और वो घर से बाहर चले गए। He wandered for several years in search of knowledge. He wandered search of knowledge and meetings, holding discussions with other thinkers. तो वो अलग अलग थिंकर्स के साथ मिले, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के साथ मिले। The first sermon of Buddha is known as Dharmacakra, which means the turning of the wheel of law. It was given to 5 fellow hermits at Deer Park and near Varanasi. तो जब वो बहुत सारे लोगों के साथ मिले, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग देशों में घूमते रहे, तो वो 5 हर्मिट्स से मिले जिन्होंने पहली बार, जिन हर्मिट्स को उन्होंने अपनी विचारधाराएं बताई और उन्होंने उन विचारधाराओं को आगे फॉलो किया। Buddha taught people about his 4 noble truths, according to which materialistic desire is the root cause of all sufferings of a man. The world is full of miseries. तो बुद्धा ने जो अपने 4 नोबल ट्रूथ्स थे, उनके 4 जो महान सत्य थे जो लोगों को बताए उन्होंने, कि उनके अकॉर्डिंग जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर थी, लोगों की दौलत के प्रति, ऐशो आराम के प्रति जो डिज़ायर होती थी, उनकी इच्छाएं थी, वही हमारी ज़िंदगी में दुखों का, कष्टों का मेन रीज़न होता है। तो उनके अकॉर्डिंग मैन को अपनी लाइफ में एक मतलब लिमिटेड चीज़ें रखनी चाहिए, उनको ऐशो आराम की ज़िंदगी ऐसे गुजारनी नहीं चाहिए। They are right aspiration, right view, right action, right livelihood, right speech, right effort and right mindfulness and right contemplation.
तो उनके जो विचार थे वो कौन से थे? उनके अकॉर्डिंग राइट चीज को ही देखो, राइट चीज को ही सोचो, राइट ही बोलो, राइट वे में ही एफर्ट्स करो। ये सारी चीजें जो बुद्धा थे वो कहते थे कि लोग इन्हीं चीजों के आधार पर, इन्हीं सिद्धांतों पर चले तो लोगों का जो जीवन है वो बहुत आसान हो जाएगा। बुद्धा वॉज अ फर्म बिलीवर इन एशिमा, ही रिजेक्टेड द रेजिडी ऑफ कास्ट सिस्टम। तो जो बुद्धा थे वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते थे, सभी लोगों को इक्वल मानते थे। बुद्धा's teachings are collected in the त्रिपिटिकास। तो उनकी जो टीचिंग्स थी, जो उनके सिद्धांत थे वो त्रिपिटिकास में जो कैटेगरी है, टेक्स्ट की एक कैटेगरी है जिनमें उन्होंने उनकी जो सारे सिद्धांत है, जो सारे प्रिंसिपल्स है वो उसी में राइट डाउन किए हुए हैं। विद द टाइम बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। टाइम के साथ साथ बुद्धिज्म था जो वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, महायान एंड हिनायान। तो इस 3rd सेंचुरी के अकॉर्डिंग, थर्ड सेंचुरी के आसपास जो बुद्धिज्म था वो अपनी नीचे की तरफ आने लगा। तो उसके बाद क्या था, नई नई और विचारधाराएं समाज में आने लगी और लोग मतलब उन चीजों के बारे में अपनी अपनी नई विचारधाराएं देने लगे। जैसे हमने बुद्धिज्म के बारे में रीड किया, अब हम रीड करेंगे जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म वर्तमान महावीर, जो वर्तमान महावीर थे वो 24th तीर्थंकर थे जो जैनिज्म के थे। ऋषभदेव एंड वर्तमान महावीर वर द फर्स्ट एंड लास्ट 24 जैन तीर्थंकर्स respectively. Their teachings constitute the major part of Jainism. Vartman Mahavira's teaching gave the already existing Jain principles a more distinct shape. Mahavira was born in Kundagram near Vaishali in Bihar in 540 BC. तो वैसे ही अलग अलग विचारधाराओं में, जैसे बुद्धिज्म के दौरान लोगों ने अपनी अपनी अलग नए नए विचार लोगों के मनों में आते गए और उन्होंने उनको उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश की, तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स हुए थे बुद्धिज्म में। वैसे ही जैन जो धर्म था वो स्टार्ट हुआ। उसके जो तीर्थंकर थे वो 24th तीर्थंकर थे जो महावीर थे, द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म। Mahavir was born in Kundagram near Vaishali in Bihar in 540 BC. तो उनका जन्म 540 BC के नियर अबाउट कुंडाग्राम वैशाली के नियर बिहार में हुआ था। He left the home at the age of 30 years. तो जैसे बुद्धिज्म में बुद्धा ने अपना जो घर बार था, जो कंफर्ट्स थी लाइफ की, वो छोड़ दी थी और लाइफ के एक सत्य के लिए उन्होंने उसकी खोज करने के लिए अलग अलग जगहों पर वो घूमे थे। वैसे ही जो महावीर थे उन्होंने उनके माइंड में भी ऐसे था कि जो रियल हैप्पीनेस है हमारी, वो उसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें कहाँ से मिल सकती है, जो हमारे मन की शांति है। तो इन्हीं नए नए विचारों की खोज करने के लिए उन्होंने 30 ईयर्स ओल्ड की एज में अपना घर बार था जो वो छोड़ दिया था। He wanted to know how to find inner peace and happiness. He wandered from one place to another and meditated for about 12 years before achieving his goal. तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ने के बाद लगातार 12 सालों तक मेडिटेशन किया और अपनी जो उनकी अंतर आत्मा में जो उनके सवाल थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की। Now he was known as Jinnah or the Conqueror as he had conquered with both misery and happiness. तो वो अब मिजरी और हैप्पीनेस के बीच डिफरेंस पता करने की कोशिश कर रहे थे। Many people became his followers. They come to be called as Jains. तो बहुत से उनके फॉलोअर्स बने जो उन्होंने विचारधाराएं अपनी समाज में रखी, समाज के सामने जो अपने विचार थे जो व्यक्त किए थे, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, तो बहुत सारे उनके फॉलोअर्स बन गए। फिर क्या था, एक जैनिज्म मतलब जैन धर्म का विकास हुआ। He delivered his doctrine in Prakritic language, which was the common language of that time. तो जो महावीर थे उन्होंने अपना जो डॉक्ट्राइन थे, जो उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी। तो प्राकृतिक लैंग्वेज उस टाइम की लोकल लैंग्वेज थी, जो आम लोग थे जिस लैंग्वेज में वो समझ सकते थे, तो उसी लैंग्वेज में महावीर ने जो अपनी रचनाएं थी वो कंप्लीट की थी। Jainism spread to different places in India like Odisha, Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu and Karnataka. तो जो जैनिज्म धर्म था वो अलग अलग हमारे देश के हिस्सों में फैला, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका। Jainism got divided later into 2 sects
जैसे बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, वैसे ही जैनिज्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। वो कौन से थे? 2 सेक्ट्स थे, जो दिगंबर एंड श्वेतांबर। द फॉलोअर्स ऑफ दिगंबर सेक्ट डू नॉट वियर क्लोथ्स। जो दिगंबर सेक्ट के लोग थे, जो दिगंबर सेक्ट के फॉलोअर्स थे उनके, वो कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन जो श्वेतांबर सेक्ट के जो लोग थे, जो उस सेक्ट के फॉलोअर्स थे, हर एक आदमी की विचारधाराएं अलग अलग होती है। तो कुछ विचारधाराओं के लोग थे जो वो श्वेतांबर सेक्ट में थे, कुछ विचारधाराओं के जो लोग थे वो दिगंबर सेक्ट में थे। तो जो श्वेतांबर सेक्ट के लोग थे वो व्हाइट कपड़े ही पहनते थे। The former are therefore called sky-clad, whereas the latter are called white-clad. Many kings patronized Jainism and Jaina architecture and literature. तो वैसे ही जैसे बुद्धिज्म में अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने अलग अलग चीज़ें फॉलो की, वैसे ही जैन धर्म में भी अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने अलग अलग जो चीज़ें थी वो फॉलो की थी। तो कुछ आर्किटेक्चर्स थे जो उस जैन टाइम के थे, उन्होंने जैनिज्म के अकॉर्डिंग नई बिल्डिंग्स बनवाई। ठीक ऐसे ही जो जैन धर्म था वो उनकी जो जैन धर्म की विशालता थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चलेगी। इसके बाद हम रीड करेंगे उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद आर द लास्ट बुक्स ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो आपको पता है कि वैदिक एज के दौरान वेद लिखे गए थे, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, ये 4 टाइप्स के वेद लिखे गए थे। लेकिन जो उनकी लैंग्वेज थी वो बहुत टफ थी, आम लोगों की समझ से बाहर थी, तो इसलिए उनका जो सार था वो उपनिषद के रूप में लोगों के सामने आया। तो वैदिक लिटरेचर की बुक्स थी जिनको हम उपनिषद बोलते हैं। देयर आर अबाउट 108 नोन उपनिषद। जितना हमारी नॉलेज में है, हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग 108 उपनिषद हैं जो वैदिक लिटरेचर से, मतलब जो वेदों से जिनको लिखा गया है। सम ऑफ देम वर कंपोज्ड इन अराउंड 600 BC। तो उनमें से कुछ का कंपोज कब हुआ? 600 BC के नियर अबाउट। हेंस दे आर कॉल्ड वेदांत। तो उनको क्या कहा जाता है? उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद डिक्लेयर दैट देयर इज कॉमन कोड for all types of life, which is the true and real aspect of life. In other words, they tell us that there is same essence in all forms of life. They lay great stress at Atman or soul. They believe that the soul can be set free from birth to death by untiding with the Brahman, which is the universal soul. They stress on law of कर्म। तो उपनिषद में क्या बताया गया कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो उसमें जीवन के कुछ ऐसे उद्देश्य बताए गए हैं, जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो सिंपली वे में हमें अपनी जो अंतर आत्मा को किस तरीके से हम अपने मन की शांति को ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को भली भांति गुजार सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। Welcome to my class. Today we will discuss back exercise of the chapter of history, chapter number 7, Buddhism and Jainism. First of all, tick the correct option. He was the founder of Buddhism. कौन था बुद्धिज़्म का फाउंडर? गौतम बुद्ध। At age dash, Gautam Buddha left his home in search of the true meaning of life. 29 years old की एज में उन्होंने अपना घर था जो वो छोड़ दिया था। Mahavir was known as dash after getting enlightenment. Jina. Upanishads are called dash Vedanta. Fill in the blanks. Buddha's mother died when he was just dash days old, 7 days old. His teachings are collected in the dash Tripitakas. Mahavir was born in dash near Vaishali in Bihar, Kundagram. There are about dash known Upanishads 108. Right, true or false? Buddha preached in Prakritic language. True. The followers of Himaya sect worship Buddha's physical form. False. According to Buddha, a balanced life can help a person to attain nirvana. True. The Dilwara temples are an example of Buddhist architecture. False. Now, short question answers.
Where was Gautam Buddha born? Name his parents. Gautam Buddha was born in Lumbini as Siddharth in about 563 BC. His father was Sudhona and his mother was Maya Devi. What are Himanya and Mahayana? These are two sects of Buddhism. Name the first and last Trihanas Tirthakaras of Jainism. Rishabudha and Vardhaman Mahavir were the first and last Jain Tirthakaras respectively. In which language did Mahavir deliver his doctrine? Prakrit language. Who are Digambars and Svetambars? These are two sects of Jainism. Why did Buddha leave the comforts of his home? Buddha left the comforts of his home in search of knowledge. What does Upanishad mean? Upanishad means approaching and sitting near. What were the thinkers trying to understand in the society? The thinkers were trying to find out the true meaning of life. Short questions. Who came to see of Angad? What did she tell her teacher? Anga's mother came to see her off. He told her teachers, do tell the children about the Buddha and take them to see Samath as well. Who was Buddha? Write 3 or 4 lines about him. Buddha was the founder of Buddhism. He was born about 2500 years ago. The real name of Buddha was Siddharth. He was Kshatriya and belonged to a small gun known as the Sakya gun. What changes took place about 2500 years ago? Some kings in Mahajanpadas were growing more powerful, new cities were developing, and life was changing in the villages about 2500 years ago. Why was Panini famous? Panini was grammarian who prepared a grammar for Sanskrit. He arranged the vowels and consonants in a special order. He used these to write down the rules of the language in short formula around 3000 of them. Thank you.